Hello everyone, welcome in my channel. Don't be afraid of the math. Let us start exercise 5.3 15th questions. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work 30 days. इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि अगर 1 day वर्क लेट हुआ है तो 200 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी, 2 day लेट हुआ तो 250, 3 day लेट हुआ तो 300, मीन्स 50 रुपीज़ इंक्रीज होते जाते हैं पर अकॉर्डिंग टू पर डे। तो अगर वर्क 30 डे लेट हुआ तो कितनी पेनल्टी लगेगी। सबसे पहले हम एक एपी सीरीज बना लेते हैं जो वर्क लेट हुआ उसकी पेनल्टी का। 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकंड डे, 300 फॉर थर्ड डे। इस तरह से कितने दिन वर्क लेट हुआ? 30 डेज। A1, A2, A3 सो हमें निकालना है क्या? सम ऑफ द पेनल्टी इफ द वर्क इज लेट 30 डेज। फर्स्ट टर्म ए इज द फर्स्ट टर्म कितने दिए हैं हमारे पास? 200 एंड डी इज द डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या? 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। डी की वैल्यू क्या आएगी? 50 रुपीज़। एंड एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टाइम लेट हुआ वर्क? 30 डेज। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। हमें फाइंड आउट क्या करना है? S30। अब हमारे पास S30 निकालना है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? SN वाला। SN n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एन के प्लेस पे क्या आएगा? 30/2। एन के प्लेस पे 30, 2a के प्लेस पे क्या आएगा? 200 प्लस एन के प्लेस पे 30 माइनस 1, डी के प्लेस पे क्या आएगा? 50। थर्टी बाई टू कितना आएगा? 15। 2 मल्टीप्लाई 200 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50। 15 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 1450। 15 1850 इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 50। ये हमारे पास 30 डेज का पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 27,750। इसके साथ हमारे 15 सम कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ ऑल ओवर academic performance. If each prize is ₹20 less than 2 preceding prize, find the value of each prize. हमें इसमें कहा हुआ है कि 700 रुपीज़ को 7 कैश प्राइजेज में हमें बांटना है, जिसमें जो फर्स्ट प्राइज होगा उस सेकंड प्राइज उसका 20 रुपीज़ लेस होगा और थर्ड प्राइज सेकंड प्राइज के 20 रुपीज़ लेस होगा। इस तरह से 7 प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है। हमें इसमें ए फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता तो ए फाइंड आउट करना है। SN 700 टोटल रुपीज़ कितने? 700। SN 700, SN और S7 इसको हम S7 भी बोल सकते हैं। एंड D इज 20 रुपीज़। डी आएगा 20 बिकॉज ऑफ हमें कहा हुआ है कि 20 रुपीज़ लेस देन टू प्रीसीडिंग प्राइस। मीन्स डिफरेंस कितने का दिया? 20 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हमें इस प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो हम फॉर्मूले में एन की वैल्यू कितनी दी है? 7 कैश प्राइजेज है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 7। नाउ SN
S7 कितना दिया है 700। हम इसे वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 700। एन के प्लेस पर क्या है 7/2 2a, ए के वैल्यू फाइंड आउट करने तो एज इट इज प्लस एन के प्लेस पर 7 - 1 डी के प्लेस पर 20 रुपीज लेस हुआ है तो -20 इक्वल टू 700। 7/2 अदर साइड ले जाएं, 7 - 1 6, डी के प्लेस पर क्या -20 700। 7/2 को इधर ले आए, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, 7 से 700। -120 6 मल्टीप्लाई 20 माइनस का 120 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 2 200 2a 200 प्लस का अदर माइनस 120 अदर से प्लस का 120 2a 200 प्लस 120 320 a 320 डिवाइड टू 160। फर्स्ट प्राइज आ गया हमारे पास 160 रुपीज। फर्स्ट प्राइज 160। सेकंड प्राइज 160 - 20 140। थर्ड 140 - 20 120। फोर्थ 120 - 20 100। फिफ्थ 100 - 20 80। सिक्स्थ 80 - 20 60। सेवंथ 40 रुपीज़। इस तरह से हमारा 16th सम हुआ कंप्लीट। नाउ मूव टू द 17th सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th। In the school, student thought of planting trees in and around the school to reduce pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example: a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the student? इसमें मैं कहा हुआ है कि क्लास फर्स्ट है तो 1 ट्री प्लांट करेगी, सेकंड है तो 2 ट्री प्लांट करेगी, थर्ड है तो 3 एंड सो ऑन। टोटल क्लासेस है 12 क्लासेस हैं और हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। तो स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज प्लांट किए? फर्स्टली हम एपीसीडी बना लेते हैं। क्लास फर्स्ट ने 1 ट्री प्लांट किया 1, सेकंड ने 2, थर्ड ने 3 अप टू सो ऑन 12 क्लासेस तक है। 12 क्लासेस है टोटल, तो 12 क्लासेस तक प्लांट किए गए। ये हो गया A1 A2 A3 एंड अप टू A12। हमें क्या निकालना है? S12 की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? फर्स्ट टर्म 1, डी क्या होता है डिफरेंस? A2 - A1 2 - 1 1 एंड हमारे पास A12 कितना दिया हुआ है? 12। हमें फाइंड आउट करने वैल्यू ऑफ S12। तो हमारे पास फॉर्मूला SN वाला कौन सा? जब लास्ट टर्म दियो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? n/2 A + AN।
एन की प्लेस पर वैल्यू क्या आएगी 12, एन की वैल्यू क्या है 12/2। ए के प्लेस पर क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए एन के प्लेस पर 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 1 प्लस 12 तो 12 क्लासेस तक कितने प्लांट किए 78, बट इसमें हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स ने कितने प्लांट किए हैं 3 × 78, 3 8 ज़ा 24, 234 प्लांट्स। इसी के साथ हमारा 17th सम इज आल्सो completed now।